सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। ये वाली जो मनवा वो सच में काफी ज्यादा खास होने वाली है एंड इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है। इसी के सामने तुम लोगों ने डेथ नोट का नाम तो यहाँ पर सुना ही होगा। एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर हम अगर किसी का नाम लिख देते हैं तो सामने वाले बंदे की मौत यहाँ पर मिनटों में हो जाएगी। इसी के साथ में इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर हम सामने वाले बंदे का जो सीक्रेट है उसको जान लेते हैं एंड उसको यहाँ पर उसी का सीक्रेट रिवील कर देते हैं तो उस बंदे की यहाँ पर मौत हो जाएगी। लेकिन ये जो सीक्रेट जाने की पावर है वो इस मनवा के अंदर कुछ खास लोगों के पास में ही है। लेकिन ये जो कहानी है वो एकदम डेथ नोट की तरह ही जाने वाली है। इसके अंदर माइंड गेम्स बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं एंड इसी के साथ में प्लॉट ट्विस्ट की तो बात ही मत करो। तो मैं चाहता हूं कि तुम बस एक बार के लिए इस कहानी को सुनो और अगर ये पार्ट 1 पसंद आई और इसके ऊपर अगर 15K से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं और अपना जो गोल्डन रूल है वो पूरा हो जाता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली लेकर आऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके सामने अपना एमसी होता है। अब इसका नाम यहाँ पर चियो योनवान होता है। अब तुम समझ ही जाओ, ऐसे ही नाम होते हैं इन लोगों के। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि वेल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इस पर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि झूठी कहेंगी। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहती है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो पा, मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपको मुझसे भी कोई बेटर मिल जाएगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और आपने जो भी मेल किया उन सब के लिए यहाँ पर आपको थैंक्स। और इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने बालों को सही करने लगती है। अपना अंशी बस उसे देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये झूठ बोल रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रेकअप के बाद में अपना अंशी देवदास बन चुका होता है एंड दोस्तों के साथ में यहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। आई मीन शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स उसने झूठ ही बोला है, आखिर कौन इस बकवास पर यहाँ पर विश्वास करने वाला है। इसी के साथ में हम एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पर किम जोंग होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा काम आ जाएगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो किम जोंग होता है वो यहाँ पर किसी से चेट कर रहा होता है एंड चेट करते हुए कहता है कि वेल जिना अभी 22 साल की है ना। एंड इसी के साथ में वो अभी स्टूडेंट है, तो आखिर वो किस टाइप का वर्क करती होगी, आखिर उसे कौन से वर्क के ऊपर फोकस करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अलावा उसे और कोई काम भी नहीं है। अपने हमसे कहता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है, सही से वो मेरे से हेट करती है इसलिए उसने मेरे साथ में ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसको ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं देना चाहिए था ना। इसी के साथ में हम देखते हैं अपने हमसे यहाँ पर शराब को पी लेता है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा बीटर लगती है। उसका फ्रेंड कहता है कि हे ये तुम्हें बीटर लग रही है लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि उस बीच की वजह से तुम्हें हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कड़वी लग रही है, उस बीच के बारे में भूल के नहीं जाते। अपना हमसे कहता है कि हे ग्योनयोंग तुम अपना मुंह को थोड़ा संभालो, आखिर तुम इसको यहाँ पर क्यों कर्ज कर रहे हो। दूसरा फ्रेंड कहता है कि देखो इस रोमियो को इसका यहाँ पर काट के चली गई है लेकिन उसी को यहाँ पर कवर कर रहा है। हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कहता है कि उसके भी तो खुद के कुछ रीजंस हो सकते हैं। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा रीजंस, आखिर क्या ही रीजन हो सकता है, उसने किसी दूसरे बंदे को ढूंढ लिया होगा। अपना हमसे इस बात को सुनकर चुप होता है एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ये सच में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। 2 साल हो गए थे हमारे रिलेशनशिप को, ये सच में कोई छोटा टाइम नहीं होता। इस बात को सुनकर किम जोंग कहता है कि वैसे भी यहाँ पर छोटा मोटा कुछ भी नहीं होता, इवन तुमने यहाँ पर स्टार्ट किया था और अब तुम लोग यहाँ पर ब्रोकअप कर चुके हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं दूसरा फ्रेंड कहता है कि यही अगर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम आज तक किसी भी यहाँ पर जो अपना डेट करते हो तुम उसमें कभी भी स्माइल भी की हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो किम जोंग होता है वो अभी भी किसी से चैट कर रहा होता है। इवन मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करने का कोशिश भी किया था इसके चैट को, लेकिन यहाँ पर इसके सब थोड़े छोटे हैं इसलिए मैं नहीं बता सकता ये क्या चैट कर रहा है। फिर हम देखते हैं इन लोगों की ऐसी बातें चल रही होती हैं। किम जोंग कहता है कि हे मुझे लगता है कि उसने इसे इसलिए ये एक्सक्यूज दिया होगा क्योंकि ये उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंड मुझे लगता है कि क्या होता वो इसे कह देती सीधा सीधा कि उसने किसी दूसरे बंदे को ढूंढ लिया तो क्या इसे बुरा नहीं लगता। इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसलिए सिन जिना ने ऐसा किया, तो क्या सभी लोग इसी तरह कैसे होते हैं। हम देखते हैं अपने हमसी को जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो जियोंग है वो एकदम सही बोल रहा है, मेरे को नहीं पता क्या हुआ होगा लेकिन अगर वो कोई दूसरे बंदे को ढूंढ लेती है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सभी लोगों को ये फ्रीडम है कि जिनको वो लाइक करते हैं उनके साथ में यहाँ पर रह सकते हैं, मेरे को तो बस थोड़ा सा यहाँ पर सैड फील हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि क्रेजी हो यार, तुम अभी भी उसी को कवर करने का कोशिश कर रहे हो इवन अपनी इस स्टेट के अंदर भी, तो क्या कोई संतवंत है क्या। इधर हम देखते हैं हमने हमसी को जो कि चुपचाप बैठा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किम जोंग को जो कि कहता है कि हम एक दूसरे के साथ में क्यों लड़ रहे हैं उस लड़की के ऊपर, चलो हम यहाँ पर शराब पीते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी एंड उसके जितने भी जो फ्रेंड होते हैं वो यहाँ पर शराब पीने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पार्टी के बाद में। हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि अपने घर पैदल पैदल जा रहा होता है एंड कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी शायरियाँ होता है, जैसे कि जब लोग टूटते हैं तो बस उनकी तड़प ही रहती है, लेकिन जब लव चला जाता है, प्यार चला जाता है तो यहाँ पर अटैचमेंट्स ही रहती हैं। इसी के साथ में मैं जानता हूँ कि जिना
तुम मुझसे यहाँ पर प्यार नहीं करती, हमारे बीच में जो था वो अट्रैक्शन था जो कि अभी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे यहाँ पर बता देना चाहिए था कि तुम मुझसे यहाँ पर प्यार नहीं करती हो। तुम अपने साथ साथ में वो सारी की सारी मेमोरीज भी लेकर जा चुकी हो जो कि हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर बनाई थी। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी ऐसे ही लड़ते पड़ते अपने घर पर पहुंच जाता है, अपने पासवर्ड को लगाता है, अपने घर पर आता है और अपने बेड पर गिरकर सोचता है कि मैं घर पर आ चुका हूँ और ये सच्ची में काफी ज्यादा बेस्ट है। अपना एमसी यहाँ पर सोने का कोशिश करता है, लेकिन बेचारे को यहाँ पर अपने प्यार की बातें याद आ रही होती है तो रोना आ जाता है। अपने एमसी में सोच रहा होता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं अपने एक ऐसे प्यार के ऊपर जो कि बिल्कुल भी लायक भी नहीं था प्यार की कहलाने के, क्या मैं उसके ऊपर अपने आंसुओं को वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को संभालना होगा। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए वो बाथरूम में जाता है क्योंकि अपने एमसी ने थोड़ा ज्यादा ही शराब पी लिया था। इसी के साथ में अपना एमसी मुंह को पहुंचते हुए मन में सोच रहा होता है कि सच में मैं काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुका हूँ। तभी अपने एमसी को काफी ज्यादा खतरनाक आवाज आने लगता है। अपना एमसी थोड़ा बाहर आता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है, क्या मेरे नेक्स्ट अपार्टमेंट में रहने वाला कोई बंदा है जो कि अपने घर में आया। फिर अपना एमसी ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी अपने एमसी का डोरबेल कोई बजाने लगता है। इसी के साथ में अपने एमसी दरवाजे की तरफ देखने लगता है। अब और भी ज्यादा तेज से आवाज आने लगती है। अपना एमसी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ में अपना एमसी अब डोर के पास में जाता है एंड कहता है कि हे तुम कौन हो और आखिर तुम इस टाइम में यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम गलत जगह पर आ चुके हो, तुम अभी पिए हुए हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को यहाँ पर कॉल करना चाहिए और अपने घर पर जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बाहर जो बंदा खड़ा होता है वो यहाँ पर एक छेद के अंदर से यहाँ पर झांकता है, जिसकी आंखों को देखकर अपना एमसी काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें काफी ज्यादा यहाँ पर लाल होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी अब डोर की तरफ ही देख रहा होता है। उसी छेद के अंदर से उस बंदे की लाल आंखें साफ साफ दिखाई दे रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो पासवर्ड लगाकर अपने एमसी के दरवाजे को ओपन कर देता है, जिससे अपना एमसी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो बंदा यहाँ पर दरवाजे को पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन कर देता है और अपने एमसी के यहाँ पर सामने होता है। हम देखते हैं वो बंदा अपने एमसी से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम यहाँ पर चो योन्यू है। हाँ तो मैंने जो पहले बताया था, मैं यहाँ पर पता नहीं मैंने क्या बताया था, लेकिन अपने एमसी का नाम यहाँ पर चो योन्यू है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारा नाम चो योन्यू है। मैंने सही कहा ना, मेरी आंखें धोखा नहीं देती है, देखो मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ, सही कहा ना मैंने चो योन्यू। इसी के साथ में ये रूम यार इतना ज्यादा गर्म क्यों लग रहा है, क्या तुमने एयर कंडीशनर को ऑन नहीं किया। फिर वो एसी की तरफ देखने लगता है। एसी तो ऑन होता है लेकिन उसी में कुछ ज्यादा गर्मी होती है। फिर हम देखते हैं वो अपने पैर पर पैर मार के यहाँ पर बैठ जाता है एंड गाने गाने लगता है जिससे कि उसके बाप का घर हो। हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि तुम कौन हो। इसी के साथ में आखिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। वो बंदा यहाँ पर अपने एमसी का फ्रीज खोल लेता है एंड कहता है कि क्या यहाँ पर कोई अल्कोहल है। वो पिछले दिनों से मैं कुछ मीट खा रहा हूँ ना तो मेरे को काफी ज्यादा प्यास लग रहा है। ओ यहाँ पर तो बियर है, चलो इससे भी यहाँ पर काम चल जाएगा। और फिर वो बंदा उस बियर को खोलकर यहाँ पर पीने लगता है। अपना एमसी कहता है कि हे क्रेजी बास्टर्ड, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसी के साथ में अपना एमसी एक नाइफ को उठा लेता है एंड कहता है कि क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना, यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करूँ। वो बंदा कहता है कि हे अगर तुम पुलिस को ही बुलाने वाले हो तो फिर ये जो है ना नाइफ मेरे ऊपर क्यों तान गिर गया। अपना एमसी कहता है कि चुप हो जाओ, अपने मुंह को बंद करो और यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ये वाला लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर वो बंदा खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि चलो चलो ठीक है, मेरे कानों में दर्द होने लगा तेरी आवाज को सुनकर, मुझे यहाँ से बाहर ही जाना है, सही कहा ना। एंड इसी के साथ में क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बताने के लिए आया हूँ। और इतना कहकर वो अपने एमसी की तरफ देखने लगता है। अपने एमसी तो उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है एंड इसी के साथ में अपने नाइफ को उसी की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है, जिस चीज को देखकर वो बंदा भी समझ जाता है कि अपने एमसी के साथ में वो अब बिल्कुल भी नहीं निपट सकता है। इसलिए वो अपने एमसी का जो चाकू होता है, आई मीन जो नाइफ होता है, उसे साइड में कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ क्रेजी बास्टर्ड कहेंगे, ठीक है तुम कह रहे थे कि तुम काफी ज्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम मेरी हेल्प चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पर सच्चाई बता ही देता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं वो बाहर जाने से पहले अपने एमसी से कहता है कि जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वो रही नहीं, सीओ जिन्हा, एंड जो तुम्हारा दोस्त है किम जिहोंग, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी फ्रेंड के साथ में डेट कर रही है एंड तुम्हारे फ्रेंड के लिए तुम्हें यहाँ पर चीट कर रही है। अब इस बात को सुनकर अपना एमसी एक बार के लिए तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगली पल हम देखते हैं वो बंदा दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, वो बास्टर्ड था कौन, क्या मुझे उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। हाँ मुझे उसकी यहाँ पर पुलिस के अंदर रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो वापस से आ भी जाता है तो कम से कम यहाँ पर जो पुलिस है वो मेरे को यहाँ पर कवर कर लेगी और मेरे को बचा लेगी। लेकिन उसने नाम लिया सीओ जिना और किम जियोंग का, क्या वो उन दोनों को यहाँ पर जानता है, आखिर वो उन दोनों के नाम कैसे जानता है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस बंदे को पहले कभी भी नहीं देखा था और इसने मेरे जो डोर है उसको भी ओपन कर लिया, आखिर इसे पासवर्ड कैसे पता, क्योंकि पासवर्ड तो मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ जिना को यहाँ पर पता है। चलो कुछ भी हो,
मुझे तो सिर्फ और सिर्फ किम जियोंग से पूछने की जरूरत है कि क्या सच्चे में वो यहाँ पर जो जिना उसे यहाँ पर डेट कर रहा है। एंड फिर अपने हमसे में सोच रहा होता है कि अभी तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, मुझे नहा लेना चाहिए और जाकर सो जाना चाहिए, लेकिन मेरी तो अभी तक उतरी भी नहीं है और आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और ये सोचकर अपना अमसी घुटनों में सर देकर नीचे बैठ जाता है। एंड मन में सोच रहा होता है कि उसने कहा कि जियोंग जिन्हा, एंड इसी के साथ में ये बंदा आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये जिना जियोंग और उनके फ्रेंड की कोई करतूत है, वो लोग मेरे ऊपर कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो सच्ची में कुछ ज़्यादा ही आगे जा चुके हैं। मुझे कल उनसे बात करनी होगी। फिर हम देखते हैं अपना एमसी ऐसे बैठ रहा होता है एंड यहाँ पर एकदम खाली माइंड होता है उसका। तो उसे यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी यादें याद आ रही होती है, जैसे कि वो जब जिना के पास में था तो उसने एक टॉय को देखा था एंड वो सेम ही टॉय जब आज वो यहाँ पर पार्टी कर रहा था तो उसने किम जियोंग के पास में भी यहाँ पर नोटिस किया था। ये चीज़ को याद आती है अपने एमसी को यहाँ पर कुछ ट्रिगर्ड होने लगता है। एंड इसी के साथ अपने एमसी में सोच रहा होता है कि ये सोचना है कि मैं इन चीज़ों को यहाँ पर याद कर रहा हूँ और इनको कंसाइडर कर रहा हूँ, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रेजी हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नहाना चाहिए एंड सोने के लिए चले जाना चाहिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी नहाकर सो जाता है। हमारा सीन शूट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं जीना को जो कि अपने एमसी से कह रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि वेल मुझे लगा कि हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छे से फेयरवेल नहीं बोला है एंड इसलिए मैं थोड़ा बहुत सैड भी था। हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि वैसे तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, तुम्हारे तो फाइनल्स आने वाले हैं है ना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जीना कहती है कि वेल मैंने इनफ पढ़ाई कर लिया अपना और मैं डिप्लोमा तो आराम से यहाँ पर पास कर ही लूँगी। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब तुम्हें ओवर वर्क नहीं करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ अपने हमसे में सोच रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तुम स्टूडेंट हो, इस पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास में और कोई भी वर्क नहीं है और तुमने ऑलरेडी यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर पढ़ाई कर ली है डिप्लोमा जितनी, तो क्या तुमने वो सच्ची में एक एक्सक्यूज ही बनाया था वर्क का सिर्फ और सिर्फ मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जीना होती है वो कहती है कि ओपा अगर तुम्हारी क्लासेस के बारे में क्या, आज तो तुम्हारी क्लासेस थी ना, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे। अपने हमसे कहता है कि वेल मैंने आज का जो स्कूल था वो बस स्किप कर दिया क्योंकि वैसे भी मेरे पास में बहुत सारे दिन पड़े हैं, मेरे जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इस पर हम देखते हैं जिन्हों को जो कि कहती है कि ओपा मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ में वापस से नहीं हो सकते हैं। एंड इसी के साथ में ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको बताना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए और हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए हमारी अच्छी मेमोरीज को लेकर। अपने हमसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहने का यहाँ पर कोशिश कर रही हो जीना, और इसी के साथ मैंने तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बुलाया भी नहीं है। अगर मैं कुछ भी करता भी हूँ तुम्हें यहाँ पर मनाने की भी कोशिश करता हूँ तो इससे भी तुम्हारा माइंड यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है और ये बात मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर जानता हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को एकदम अच्छे और स्माइल फेस के साथ में यहाँ पर टाटा बाय बाय करें। अब इस बात को सुनकर जीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो लोग ऐसे कॉफ़ी पी रहे होता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि वेल मैं तुमसे ये पूछना चाहता था क्या तुम मेरे फ्रेंड किम जोंग को जानती हो। इसी के साथ में मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुमसे खुद ही पूछ लेता हूँ। फिर अपना हमसे कहता है कि क्या तुम जो मेरा फ्रेंड किम जोंग है उससे हाल फिलहाल में मिली हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो जिना होती है वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और इसी के साथ में बिल को पे करने लगती है। अपने हमसे कहता है कि मेरा मतलब, हम देखते हैं जिना को जो कि कुछ भी नहीं सुनती एंड इसी के साथ में कहती है कि मैं बस यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा रेडिकुलस है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी जो मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में यहाँ पर सोच रही थी। चलो अब इन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि तुम मेरे को वापस से कॉन्टैक्ट करो और अब मेरे को तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रेकअप करने से सॉरी फील नहीं हो रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर जिना को मनाने का कोशिश करता है, लेकिन जिना वहां से चली जाती है। अपना अमसी में सोच रहा होता है कि सीरियसली आखिर मेरे साथ में यहाँ पर क्या गलत। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाया और उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि मुझे अपने फ्रेंड यहाँ पर किम जोंग से पूछने चाहिए थे। नहीं, मुझे यहाँ पर किम जोंग से भी ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वो गर्लफ्रेंड मेरी है। हाँ, मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिर मैंने इस लड़की को यहाँ पर क्यों बुलाया और आखिर मैं इससे क्या पूछ रहा था। ये तो सच्ची में सबसे ज्यादा बेकार ब्रेकअप है जो कि मैंने आज तक सुना और देखा है। फिर अपने हमसे में ये सोच रहा होता है कि कल उसके साथ में क्या हुआ था, वो बंदा कौन था जो कि उसके रूम में आया था। अपने हमसे ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो ट्रक कौन आता है वो जिना को वहीं पर ठोक देता है। इस चीज़ को देखकर अपने हमसे को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी के साथ में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिना को आसपास में यहाँ पर घेर लेते हैं। हम देखते हैं अपने हमसे को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका पूरा का पूरा बॉडी एकदम सुन पड़ जाता है इस चीज़ को देखकर। तभी हम देखते हैं उस सीक्रेट बॉय को, तो अब से हम इस बंदे को सीक्रेट बॉय बोलने वाले हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं जो सीक्रेट बॉय होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हें थोड़ा बहुत हर्ट किया होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अंत तक यहाँ पर सुनना चाहिए था। मैंने जो तुम्हें सच्चाई बताई थी उसकी थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन भी थी एंड मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को छोड़ दिया है।
शायद से तुम्हें उस इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में नहीं पता। अगर कोई बंदा जो कि मुझसे यहाँ पर सच्चाई को सुन लेता है, अगर वो किसी को यहाँ पर दूसरे बंदे को वो सच्चाई बता देता है, तो इससे या तो उस बंदे की मौत हो जाएगी जिसके बारे में तुमने यहाँ पर जो सच्चाई है मेरे मुंह से सुनी है, या फिर उस बंदे की मौत हो जाएगी जिसको तूने यहाँ पर सच्चाई बताई है। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं सीक्रेट बॉय को, जो कि कहता है कि वेल, क्या तुम नहीं सुनना चाहते इस पूरी की पूरी दुनिया के सीक्रेट्स को, यहाँ के लोगों के बारे में, जो लोग यहाँ पर बातें मनाते हैं, जो लोग यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर जो झूठ का नकाब लिए फिरते हैं, क्या तुम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानना चाहते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर सीक्रेट बॉय को पकड़ लेता है एंड इसी के साथ में कहता है कि तुम सन ऑफ द बीच कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो सीक्रेट बॉय होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि ये चॉइस तुम्हारा है, वैसे भी तुम बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, जबकि जो पानी है वो तुम्हारे सर के ऊपर से जा चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की मार जा चुकी है। ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है। वो क्या लड़का इसका बॉयफ्रेंड है, क्या हमें अब इस लड़की की रिपोर्ट कर देनी चाहिए, आखिर हम करें तो करें क्या, और ये कितने ज्यादा साल की होगी, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। इन सभी चीजों को सुनकर अपना एमसी भी यहाँ पर जीना की तरफ जाने लगता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी जीना की तरफ जाता है एंड इसकी बॉडी को उठाता है एंड कहता है कि जीना आखिर तुम्हें क्या हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सीक्रेट बॉय होता है वो इन सारी की सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तो सीक्रेट बॉय यार मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं इसको सीक्रेट बॉय बोलने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बार बार वही सीक्रेट मतलब रिमाइंड हो रहा है, तो हम इसको मिस्टीरियस बॉय बोलने वाले हैं। तो इस जान में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मिस्टीरियस बॉय होता है वो कह रहा था कि वाओ, टूटे हुए आशिक का यहाँ पर रिएक्शन तो देखो, ये काफी ज्यादा ग्रेट है। मुझे लगता है कि अब मुझे उस चीज की यहाँ पर शुरुआत कर देनी चाहिए, और अब ये किस चीज की शुरुआत करने की बात कर रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसको एक लड़की भी नोटिस करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि यहाँ से कोई गायब हुआ है। उसे बस ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़े समय पहले कोई खड़ा था, लेकिन अब वो अचानक से यहाँ पर गायब हो चुका है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने थोड़े समय पहले एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को, जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है एंड वो कहता है कि जिना प्लीज उठ जाओ, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आने वाली है। फिर वो जिना की यहाँ पर जो हार्ट बीट है उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ट बीट एकदम सपाट होती है, यानी टाटा भाई हो चुका होता है जिना का। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको पता नहीं ये क्या देने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ ये सीपीआर होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसी कह रहा होता है कि प्लीज जिना मुझे माफ कर दो, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, ये सब मेरा गलती था, इसलिए प्लीज सांस ले लो, तुम यहाँ पर मजा करना बंद करो। एंड इसी के साथ में तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती, प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर सीरियस क्यों नहीं होती जिना, प्लीज यहाँ पर खड़ी हो जाओ। हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि ये सारी की सारी एकदम बेफालतू की ट्राई कर रहा होता है एंड इसी के साथ में अपने एमसी को काफी ज्यादा यहाँ पर रोना भी आ रहा होता है एंड वो यहाँ पर जीना जीना चलाकर रो रहा होता है। हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। तो यहाँ पर जीना तो निपट चुकी है, उसके बाद में अब इसका फ्यूनरल है, तो अब उसके फ्रेंड भी यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब फ्यूनरल के ऊपर उसके फ्रेंड तो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन इस बीच ये लोग कुछ पैसों की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बस ये समझ लो कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है जो कि हम लोगों को और ना ही मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में आएगी और ना ही ये कहानी को अफेक्ट करेगी। फिर हम देखते हैं ये तीनों बंदे यहाँ पर तैयार होकर यहाँ पर फ्यूनरल में पहुंचते हैं एंड उन लोगों की नजर पड़ती है अपने एमसी की तरफ एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने एमसी के पास में आकर बैठते हैं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो जीना होते हैं उसके मदर एंड फादर को, जो कि यहाँ पर रो रहे होते हैं एंड इस चीज को अपना एमसी भी नोटिस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को कुछ मेमोरीज याद आ रही होती है जीना की, जहाँ पर जीना काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने एमसी के साथ में। अपना एमसी इसके लिए कुछ लेकर आया होता है, आई मीन कॉफी लेकर आया होता है एंड इसी के साथ में अभी अपने एमसी को ऐसा लग रहा होता है कि वो सारी यादें एक ही पल में यहाँ पर पूरी टूट कर बिखर चुकी हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को, जो जीना होती है वो कह रही होती है कि तुम ऐसा बेवकूफ़ जैसा फेस क्यों बना के रखे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अपना एमसी यहाँ पर जो जीना की फोटो होता है उसे यहाँ पर देख रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी का फ्रेंड होता है, वो कह रहा होता है कि वेल, क्या तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, क्या तुम सोए भी हो इतने दिनों से। अपना एमसी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं अपने एमसी के एक फ्रेंड को, जो कि अपने एमसी के पास में बैठता है और कहता है कि वेल, मेरे को कभी नहीं लगा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सोचना कि ऐसा कुछ यहाँ पर इतना ज्यादा अचानक हो जाएगा, मुझे लगता है कि हम सच में काफी ज्यादा खतरनाक और फकड वर्ल्ड में रहते हैं। फिर एक बंदा कहता है कि वेल, तो बताओ मेरे को, कल तुम उसके साथ ही में थे ना, तो क्या हुआ था कल वहां पर। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जीना की छोटी सिस्टर आ जाती है एंड इसी के साथ में उन लोगों को खाना सर्व करने लगती है और कहती है कि क्या आप भी मेरे जो सिस्टर उसके यहाँ पर फ्रेंड्स हो, और इसी के साथ में आप सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक्स। एंड वो अपने एमसी को भी यहाँ पर थैंक्स करती है एंड कहती है कि अगर आपको और भी खाना चाहिए तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, और फिर वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा, तो ये जीना की छोटी सिस्टर थी ना, मुझे लगता है कि ये भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो बताओ तो सही आखिर हुआ क्या था कल वहाँ पर, जीना की मौत कैसे हुई।
अब इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि यार जो होना था हो गया, अब तू इस बात को बीच में क्यों लेकर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं अपना हमसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम यूसंग की तरफ ही देख रहा होता है, आई मीन किम जोंग की तरफ देख रहा होता है। अब इस बंदे का नाम मैं सही से बोल पा रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये वही बंदा है जिसका चक्कर अपनी जिना के साथ में चल रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे वो केयरिंग तुम्हारे पास में क्या कर रही है, तुमने तो इसे अपने पर्स में डाल के रखा था ना। केयरिंग इस चीज को कहते हैं, तुम लोग देख लो, अब मेरे को तो पता नहीं क्या होता है। हम देखते हैं इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपने एमसी के फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड इसी के साथ में यहाँ पर किम जोंग की तरफ ही देखने लगते हैं। फिर अपना एमसी कहता है कि किम जोंग, ये जो केयरिंग है, जैसे कि मैंने कहा कि ये तुम्हारे वॉलेट के अंदर था, तो तुमने इसे बाहर में क्यों रख के रखा है। अब इस बात को सुन किम जोंग कहता है कि वेल ये किसी को मतलब किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर पर्स के अंदर रखने ऐसे ही नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा समय के लिए बाहर निकाल लिया। तो एक्चुअली में बात क्या है कि ये जो केयरिंग है वो यहाँ पर जिना ने इस किम जोंग को गिफ्ट किया, और ये चीज़ अपना अमसी ने भी यहाँ पर देखा था जिना के पास में, इसलिए अपना एमसी यहाँ पर किम जोंग को ये सब कुछ कह रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो किम जोंग होता है वो अपना जो फोन होता है उसे उल्टा करके रख देता है एंड इसी के साथ में अपनी जो केयरिंग होता है उसे भी यहाँ पर अपने पर्स में वापस से डाल लेता है। फिर अपना एमसी कहता है कि चलो ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपने एमसी का ये वाला बात सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड उनमें सोच रहे होते हैं कि वेल आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी का एक फ्रेंड कहता है कि हे चलो अभी हम लोग यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए चलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से बोलने लगता है कि तुम फकिंग बुलशिट कहेंगे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बास्टर्ड कि क्या मेरा जो चेहरा है उसके ऊपर सी लिखा हुआ है क्या। अब इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग हैरान से अपने एमसी की तरफ देखने लगते हैं एंड इसी के साथ में अपना एमसी भी यहाँ पर जो किम जोंग होता है उसका फोन उठाते हुए कहता है कि इस फोन के पीछे जो फोटो है वो तुम्हारी और जिन्ना की है, लेकिन ये कुछ समय पहले नहीं थी, तो आखिर अब ये तुम्हारे फोन के पीछे क्या कर रही है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा पहले खींचा था, लेकिन फिर भी तुमने अब इसको यहाँ पर ऑफिशियल कर दिया है, क्या मैं इसका कारण पूछ सकता हूँ, और आखिर तुमने जिन्ना के साथ में यहाँ पर ये फोटो क्यों क्लिक करके रखा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किम जोंग होता है उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अपने एमसी को सब कुछ पता चल चुका है कि यहाँ पर जो किम जोंग है वो यहाँ पर छुपकर जो जिना है उसको यहाँ पर डेट कर रहा था, इसलिए वो कहता है कि वेल ये चीज़ हमने कोइंसिडेंटली यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिया था, हम दोनों एक बार के लिए मिल गए थे कोइंसिडेंटली, तो मैंने बस उसके साथ में फोटो क्लिक किया था। अपने एमसी कहता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंट है, तुमने कोइंसिडेंटली उसके साथ में फोटो खींच लिया, उसके बाद में इस फोटो को निकलवा कर तुमने अपने फोन के पीछे भी चिपका लिया। मुझे लगता है कि कोइंसिडेंटली तुम उसके साथ में फ्लर्ट भी कर रहे थे एंड मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर मारी भी जा चुकी है। इस बात को सुनकर जो किम जोंग होता है वो कहता है कि यार यार तू क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि वेल मेरा जो सीधा सीधा संबंध है वो किम जिना की डेथ से है, लेकिन मैं तो उसकी मौत के टाइम में उसके आसपास में भी नहीं था, तो आखिर मेरा उसके साथ में क्या ही संबंध हो सकता है। अपने हमसे कहता है कि अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो, मैं काफी ज्यादा मुश्किल से अपने आप को तुम्हें मारने से रोक पा रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही भोगते रहे तो मैं कोइंसिडेंटली तुम्हें मार भी डालूंगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी का फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे मानना है या फिर नहीं मानना है। आखिर ये जिना है उसको डेट कैसे कर रहा था, आई मीन इसने जो जिना है उसको डेट कैसे किया जबकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी पहले। इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर जो किम जोंग होता है उसे उठाते हुए कहता है कि मेरे को फॉलो करो और मेरे पीछे पीछे चलो। हम देखते हैं फिर ये जो तीनों होते हैं वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ में अपना हमसी चुपचाप एक ही जगह पर बैठा होता है। तो अभी तक अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये तीनों फ्रेंड्स में आए हैं एंड अपने हमसे ने सभी लोगों के सामने बता दिया कि यहाँ पर जो किम जोंग है वो यहाँ पर जो जिना है उसको डेट करता था एंड इसी के साथ में अभी सभी लोग यहाँ पर जो जिना है यानी जो किम जोंग है उसे लेकर गए हैं, उसे पूछताछ करने वाले हैं कि भाई तेरा कब से चक्कर चल रहा था और क्या यहाँ पर जो जिना की मौत है उससे तेरा कोई लेन देन है या फिर नहीं है। तो ये सब कुछ होता है एंड इसी के साथ में अपना हमसे चुपचाप बैठा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि वेल इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, जो जिना है उसका मौत यहाँ पर जो किम जोंग है और उनके यहाँ पर जो जिना उन दोनों के बीच में जो सीक्रेट है उसकी वजह से है, और इसी के साथ में उस मिस्टीरियस फकिंग सन ऑफ द बीच की वजह से है जो कि कल रात मेरे अपार्टमेंट में आया था, पता नहीं वो क्या था, उसने मेरे को सीक्रेट बताया और जैसे मैंने जिना को बताया वैसे वो यहाँ पर मारी गई। उसने कहा था कि ये कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ और तुम किसी दूसरे बंदे को रिवील कर देते हो तो फिर ये बंदा मतलब जो बंदा सीक्रेट सुनेगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है उसने यहाँ पर बताया था अपने अमसी को कि यहाँ पर जो किम जोंग एंड जो जिना है उन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन अपने अमसी ने यहाँ पर अब जो किम जोंग है उसको भी बता दिया है कि तुम्हारा और यहाँ पर जो जिना उन दोनों का चक्कर चल रहा है। तो हमें देखना ये होगा कि क्या आगे चलकर जो किम जोंग है उसकी भी मौत होने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि अपने अमसी ने एक कंडीशन को यहाँ पर पहले ही एकदम तोड़ दिया है इस हिसाब से। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना अमसी मिस्टीरियस मैन के बारे में बात ही कर रहा था, लेकिन तभी मिस्टीरियस मैन अपने अमसी के सामने आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तो तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सीक्रेट बताया जिसकी वजह से यहाँ पर जो जिना उसकी मौत हो गई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी वजह से यहाँ पर जो जिना उसकी मौत हुई है। अक्सर मैं लोगों को
यहाँ पर मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बदले में मेरे को ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से बता देता हूँ, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ पर जीना मारी गई थी। तो बताओ, जीना जब तुम्हारी आंखों के सामने मारी गई थी, जब उसने तुम्हें चीट किया था और ये बात तुम्हें पता भी थी, तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ? क्या तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला? अब इस बात को सुनकर अपना अंशु उसका गला पकड़ लेता है। इसी के साथ में कहता है कि तुम अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो। मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया है, मेरी वजह से जीना बिल्कुल भी नहीं मरी है। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अब इस बात को सुनकर मिस्टीरियस मैन हंसने लगता है एंड इसी के साथ में कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी वजह से जीना नहीं मरी? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं जो भी सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम किसी दूसरे को बता देता हो तो तुम यहाँ पर मार जाओगे। वैसे ये बात अलग है कि तुमने मेरी कंडीशन को सुना नहीं था, लेकिन हाँ, ये बात तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने यहाँ पर जो जीना उसको सीक्रेट बताया, जिसकी वजह से आगे चलकर उसकी मौत हो गई। अब ये सारा का सारा गलती तुम्हारा है और तुमको इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए। अब मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस बंदे ने मेरा गला कब पकड़ लिया। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसको धमकी देता है और कहता है कि अपने मुंह को बंद रखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे जीप के बहुत सारे टुकड़े कर दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि वेल, तुम भी ये बात को अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन तुम बस डिनाई करने का कोशिश कर रहे हो कि जब तुमने यहाँ पर सीक्रेट को रिवील किया था तभी जाकर जिना की मौत हुई थी। लेकिन तुम इस बात को यहाँ पर बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हो। इवन तुमने इस बात को विटनेस भी किया है। लेकिन चलो, मैं तुम्हारे साथ में ऑनेस्ट बनता हूँ। तुम और मैं अच्छे तरीके से जानते हो, अगर तुम जितना ज्यादा अंधा बनने की कोशिश करोगे तुम उतना ही ज्यादा यहाँ पर साफ देख पाओगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से बता भी दिया और तुमने खुद भी विटनेस कर लिया है कि अगर मैं तुम्हें कोई सीक्रेट बताता हूँ और तुम अगर किसी दूसरे को वो सीक्रेट बता देते हो जिसके बारे में वो सीक्रेट है, अगर जिसके बारे में वो सीक्रेट है तुम उसी बंदे को वो सीक्रेट बता देते हो उसका, तो उस बंदे की मौत हो जाएगी हाथों हाथ। तो तुमने ये चीज जीना वाले केस में देख लिया था, लेकिन फिर भी तुमने किम जोंग को यहाँ पर उसका सीक्रेट बता दिया है कि वो यहाँ पर जिना को डेट कर रहा था। तो क्या तुम सच्ची में यहाँ पर जो अपना फ्रेंड है उसे मरते हुए देखना चाहते थे? क्या तुमने इसलिए उसको यहाँ पर ये सारा का सारा सीक्रेट बताया? अब इस बात को सुनकर अपना अमसी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है एंड इसी के साथ में वहां से उठकर दौड़ने लगता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किम जोंग नहीं मारा जा सकता। एंड हम देखते हैं अपना अमसी दौड़ते हुए यहाँ पर उन लोगों के पास में पहुंचता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों फ्रेंड होते हैं वो किम जोंग को यहाँ पर लिए होते हैं। इधर अपना अमसी वहां पर काफी ज्यादा थके हारे पहुंचता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं एक फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ में क्या गलत है किम जोंग, खड़े हो जाओ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है, अपने सेंसेस में आओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो किम जोंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड इसी के साथ में वो पूरी तरीके से एकदम लकवा मार चुका होता है उसके शरीर को। हम देखते हैं अपने अमसी के पीछे से यहाँ पर मिस्टीरियस में निकलता है एंड कहता है कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना? जिन लोगों ने तुम्हें बिट्रे किया था तुमने उन्हें अपने मास्टरमाइंड प्लान के द्वारा उन्हें यहाँ पर मार डाला है। तुम तो सच्ची में काफी ज्यादा चालू खोपड़ी हो। हम देखते हैं अपने अमसी को अपने फ्रेंड की हालत देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, उसको उल्टी आ रहा होता है। देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उस रूम को छोड़कर वापस से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा मीन निकले, तुम अपने मरते हुए फ्रेंड को ऐसे ही छोड़कर आ गए। मुझे तो लगता है कि तुम सच्ची में उसे मारना चाहते थे। क्या तुम्हें उसे सफर करते हुए देखकर मजा आ रहा था? हम देखते हैं अपने अमसी को ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट होता है, इसलिए वो पीछे मुड़कर कहता है अपना मुंह बंद रखो। लेकिन मिस्टीरियस मैन यहाँ से गायब हो चुका होता है, जिस चीज को देखकर अपना अमसी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे सभी लोग काफी ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड वो नीचे यहाँ पर गिरकर चिल्लाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो अपने सेंसेस में आता है तब वो अपने घर की तरफ रुक करता है एंड धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास में कोई है एंड ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टीरियस मैन होता है। अपने अमसी को भी समझ में आ चुका था कि अब वो मिस्टीरियस मैन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों कर रहे हो? क्या तुम कोई साइको या फिर डेविल हो? चलो तुम कुछ भी हो, तो मेरे को ये बताओ, क्या तुम अब मेरे को भी मारने वाले हो? अब इस बात को सुनकर मिस्टीरियस मैन कहता है कि वेल, तुमने कहा कि मैं डेविल हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कहाँ से डेविल लगता हूँ? इस पर अपना अमसी कहता है कि क्या तुमने उन सभी लोगों को नहीं मारा? मिस्टीरियस मैन कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, तुमने उन लोगों को मारा। अपने हमसे कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। इस पर मिस्टीरियस मैन काफी ज्यादा खतरनाक अंदाज में कहता है कि तुम ही तो वो थे जिन्होंने उनकी सीक्रेट उन्हीं के सामने रिवील किए, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर मारे गए, और इसी के साथ में तुम ही तो यही चाहते थे कि वो लोग यहाँ पर मारे जाए। अपने हमसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग यहाँ पर मारे जाए। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे सीक्रेट रिवील करने से ऐसा होगा तो फिर मैं। इस पर यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि वेल, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि अगर तुम सच बता दो या जो सिगरेट है उसे रिवील कर देते हो तो फिर यहाँ पर सामने वाले की मौत हो जाती, तो फिर तुम क्या करने वाले थे? इस पर अपना हमसे कहता है कि तो फिर तो मैं। अब यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि हाँ, तो फिर तो तुम क्या करने वाले थे?
क्या तुम उन दोनों को यहाँ पर डेट करने देते हैं और उनको हैप्पीली उनकी जीवन जो ज़िंदगी है वो जीने देते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करने वाले थे। देखो तो सही अपनी तरफ, तुम अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हंस रहे हो। अब इस चीज़ को सुनकर अपना अमसी भी अपना प्रतिबिंब देखता है, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हंस रहा होता है। इस चीज़ को देखकर अपने अमसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा है। हम देखते हैं मिस्टीरियस मैन को, जो कि अपने अमसी से कहता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर चॉ यून है, तुम 25 साल के हो और इसी के साथ तुम कोरिया की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो, तुम अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटे हो और तुम अकाउंटिंग की यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हो और अभी तुम 4th ईयर में हो। अब जबकि तुम अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटे हो तो फिर तुम सबके प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथाइज हो, तुम्हारे अपने मोरल्स हैं, तुम काइंड पर्सन हो, राइटनेसनेस के यहाँ पर रास्ते पर चलते हो। लेकिन जब तुम दूसरों की इतना ज़्यादा केयर करते हो तो फिर तुम्हारी खुद की आवाज़ यहाँ पर दब जाती है। तुम एक बॉम्ब की तरह बन चुके हो, जो कि एक सिंपल टच से भी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से फट सकता है। क्या तुम मेरी बात को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ रहे हो? मैं उस दिन तुम्हारे घर पर एक्सीडेंटली नहीं आया था, मैं जानबूझ के तुम्हारे घर पर आया था। एंड तुम एक और बात को जानते हो क्या? ये भी एक सीक्रेट है। जो यहाँ पर जिन्ना की यंगर सिस्टर है, यानी उसकी जो छोटी बहन है, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जो जिन्ना है वो लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ तुमसे यहाँ पर मिली थी मरने से पहले। एंड इसी के साथ में यहाँ पर मरने से पहले उसने यहाँ पर जो जिन्ना है उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर डिनर करने वाली है, लेकिन उसके बाद में वो वापस से कभी घर पर नहीं लौटी। और यही कारण है कि जो जिना की छोटी सिस्टर है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नफरत करती है। वो अपने मन में बस यही सोचती रहती है कि आखिर तुमने उसकी जो बहन है उसको मरने क्यों दिया, आखिर तुमने उसको बचाया क्यों नहीं। और उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपनी जो भी यहाँ पर नफरत की भावना है तुम्हारे प्रति उसे यहाँ पर रोक के रखा है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे ये पूछ सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को यहाँ पर माइंड में रखना कि अगर तुमने उसे ये सब कुछ बताया तो वो भी यहाँ पर मारी जाएगी। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर तुम उसे बताओ और वो यहाँ पर मारी जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रीवियस वन होता है, आई मीन जो मिस्टीरियस बंदा होता है, वो अपने हमसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर तुम्हारे पास में जितने भी जो लोग हैं मैं तुम्हें उन सभी की सीक्रेट्स बता सकता हूँ। तुमसे जुड़े जितने भी जो लोग हैं मैं तुम्हें उन सभी के सीक्रेट बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो क्या बताओ, क्या तुम इन सभी लोगों की यहाँ पर सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और काफ़ी ज़्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं अपना हमसी वापस से सेंसेस में आता है और कहता है कि वेल वो दोनों ने मेरे ऊपर डेट करके यानी चीट करके डेट किया था और ये उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी गुनाहों की उन्हें कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल चुकी है। वो लोग मरना यहाँ पर डिजर्व नहीं करते थे। और इसी के साथ में मुझे दूसरों के यहाँ पर जो सिगरेट्स हैं उन्हें जानने में बिल्कुल भी यहाँ पर रुचि नहीं है। मैं किसी भी बंदे को यहाँ पर नहीं मारना चाहता हूँ, वो तो बस तुम ही हो जो कि मेरे हाथों से लोगों की यहाँ पर मौतें करवाना चाहते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रीवियस वन होता है, आई मीन जो मिस्टीरियस बंदा होता है, वो कहता है कि वेल अगर तुम ऐसी बात सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे लोगों के यहाँ पर सिगरेट जान लेते हो तो इससे कोई यहाँ पर कानून नहीं टूट जाता। वो लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि तुम उन्हें उनकी सिगरेट्स उनके सामने रिवील नहीं करते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मिस्टीरियस वन होता है वो अपने हमसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है या फिर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस वन है वो यहाँ पर अपने हमसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हमसी के पीछे से एक ओल्ड मैन आता है जो कि कहता है कि मैं ओल्ड हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीमारी है, मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ और मेरा पैर भी टूटा हुआ है, तो क्या तुम इस बूढ़े की मदद कर सकते हो इससे कुछ सामान खरीद कर? हम देखते हैं वो बूढ़ा अपनी बातें बताने लगता है कि उसके पास में काफ़ी ज़्यादा कम पैसे हैं एंड उसे अपने पैर का इलाज भी कराना है, लेकिन एक बंदे ने उसके यहाँ पर जो पैसे हैं उनकी चोरी कर ली है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपने जो पैर है उसके फ्रैक्चर से, जो कि उसे बचपन में यहाँ पर मिल गया था। बस वो यहाँ पर और भी ज़्यादा रोने लगता है कि वेल तुम्हारे जैसे जो भले लोग हैं वही मुझसे कुछ यहाँ पर चीज़ों को खरीद लेते हैं जिससे मेरा गुजारा हो पाता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो अपने हमसी को सारी बातें बताने लगता है कि ये बंदा तुम्हें एकदम बेवकूफ़ बना रहा है, ये बंदा हमेशा रात को पार्टी करता है और ये गरीब तो कहीं से भी नहीं है। आई मीन जो बंदा रात को पार्टी करता है वो गरीब कहाँ से हो सकता है? और इसी के साथ जो इस बंदे का ये पैर है वो बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है, ये बस नाटक कर रहा है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमीना है, इस चीज़ को मैं देखकर ही बता सकता हूँ। इस बात को सुनकर अपना हमसी उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा पैर तो ठीक है ना, और इसी के साथ तुम तो रात को पार्टियां भी करते हो। अब इस बात को सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, अपनी हद में रहकर बोल, अगर तुम्हें सामान नहीं खरीदना है तो फिर मत खरीद। एंड इसी के साथ में मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास में कुछ अच्छे मैनर्स होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास में कुछ अच्छे मैनर्स हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐसे को जिसका नट बहुत ढीला हो जाता है एंड इसी के साथ में वो ढीले यहाँ पर दिमाग वाले जो बूढ़ा होता है उसके ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से बेचारे यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो कहता है कि वेल ये तुमने यहाँ पर सीक्रेट को रिवील किया जिस
जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पर मारा गया है। हमने हमसे कहता है कि क्या क्या मैंने सीक्रेट रिवील किया जिसकी वजह से ये मारा गया, तो क्या इसका मतलब मैंने इसे मारा है? अब इस बात को सुनकर मिस्टीरियस बंदा कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। अपना हमसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। इसी के सामने अपना हमसे यहाँ पर मिस्टीरियस बंदे से कहता है कि वेल, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सब लोगों को मैं मार रहा हूँ, लेकिन असल में तो इन सभी लोगों को तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरवा रहे हो। मैंने सही कहा ना? लगता है कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी किसी प्लान का यहाँ पर पार्ट है। तुम बताओ, आखिर तुम मुझे यूज करना चाहते हो क्या? अब इस बात को सुनकर जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो कहता है कि हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये चीज नहीं बता सकता। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे सामने की सड़क की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। इसी के सामने अपना हमसे जैसे कॉल को उठाता है, सामने की तरफ से गालियों की बौछार होती है। एंड वो कहता है कि ये बंदे तुम कहाँ पर हो? तुम्हारा जो फ्रेंड है वो यहाँ पर मर रहा है एंड तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उपस्थित हो। तुम्हारा जो यहाँ पर फ्रेंड किम जोंग है वो यहाँ पर मारा जा चुका है, तो जल्दी से अभी हॉस्पिटल में आ जाओ। अब इस बात को सुनकर अपना हमसी फोन को कट कर देता है और इसी के साथ में कहता है कि यहाँ पर जो किम जोंग है वो पूरी तरीके से मारा जा चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा होता है। फिर अपना हमसे कहता है कि तो बताओ मुझे आखिर कौन सा प्राइस पे करना होगा? इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टीरियस बंदा होता है वो कहता है कि अरे यार, तुम कुछ ज़्यादा फिल्में देखते हो क्या? तुम्हें ऐसा लगा था कि वेल मैं तुम्हें दूसरे लोगों के सीक्रेट बताऊंगा तो उसके बदले मुझे तुम्हारा कोई सोल सानी चौंधा वगैरह वगैरह? अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और इतना कहते हुए अपना हमसी आगे जाने लगता है। मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तो बताओ, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? क्या तुम अब मेरा यूज़ करने वाले हो? क्या तुम मेरा यूज़ करते हुए इस दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच व्यक्ति बनोगे या फिर इस दुनिया की कोई गॉड बनोगे? अब इस बात को सुनकर अपना हमसी पीछे मुड़ता है एंड इसी के साथ में कुछ यादों को याद करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टीरियस मैन के आने के बाद में जो भी उसके लाइफ में हुआ होता है उन सभी चीज़ों को याद करने के बाद में अपना हमसे कहता है कि नहीं, ना ही मुझे रिच बनना है और ना ही मुझे गॉड, मैं तो बस तुम्हें मानना चाहता हूँ। अब इस जवाब की उम्मीद तो हमें भी नहीं होती है एंड ना ही अपने मिस्टीरियस सुन के होती है। एंड वो कहता है कि वेल, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से नामुमकिन तो नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं अपना एमसीयू का ये वाला जवाब सुनकर वहाँ से चला जाता है। एंड हमने सोच रहा होता है कि भले ही मुझे तुम्हें मारने के लिए डेविल बनना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मार के रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रिजन रूम का सीन, जहाँ पर किसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो अभी जिस बंदे की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये बंदा थोड़ा स्पेशल है। इसके बारे में तुम्हें दो बातें बता देता हूँ। पहला, इसका नाम यहाँ पर यून है। और दूसरा इसके पास में कुछ सुपर नेचुरल पावर है और वो कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट्स की यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जैसा कि अपने अमसी के पास में है और उस मिस्टीरियस से बंदे के पास में है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है वो यहाँ पर अपने यून से सवाल पूछ रहा होता है कि तुमने बहुत सारे मर्डर किए हैं, आखिर तुमने उन सभी मर्डर को कैसे किया है? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो यून होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होता है वो कहता है कि तुमने बहुत सारे पैसे भी यहाँ पर चुराए हैं, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने अपने जो पैसे वो कहाँ पर छुपा के रखे हैं? यून कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम सच्ची में यहाँ पर जाना चाहते हो? एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैं इस दुनिया की सारी यहाँ पर जो सीक्रेट्स हैं उनको यहाँ पर जानता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर इंटरव्यूअर को कुछ भी समझ में नहीं आता। इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो यून होता है वो इंटरव्यूअर के यहाँ पर सीक्रेट्स को रिवील करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले तुमने अपनी फ्रेंड के पैसे को चुरा लिया था और उन्हें अपने अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया था। उसके बाद में तुमने उन पैसों से पूरी रात यहाँ पर पार्टी किया था। क्या तुम्हें वो वाली बात अभी तक याद है? अब ये वाली बात को सुनकर जो इंटरव्यूअर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो मेरे को साफ साफ बता दो, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी मौत हो जाती है एकदम किम जोंग की तरह। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना यून होता है वो बस चुपचाप खड़े खड़े बैठे बैठे इस चीज को यहाँ पर देख रहा होता है। जैसे ही उसकी मौत होती है हम देखते हैं 3 गार्ड आते हैं एंड इसी के साथ में उनमें से एक जो यून है उसको यहाँ पर नीचे गिरा लेता है एंड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर हमारा सीन से उठाता है और हम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां पर 3 बंदे इस वीडियो को देख रहे होते हैं एंड अपनी अपनी राय यहां पर शेयर कर रहे होते हैं। अब इन तीनों का नाम मैं तुम्हें एक ही साथ में बता देता हूं। इनमें से एक का नाम यहाँ पर योंग होने वाला है, येंग होने वाला है, दूसरा का नाम यहाँ पर वोंग है और तीसरे का नाम यहाँ पर किम है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है कि किसका नाम योंग है, यांग है, किसका नाम वोंग है और किसका नाम किम है। तो मैं तुम्हें एक बार के लिए ये कहूंगा कि तीनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ रायें चल रही हैं, तो बस तुम राय के ऊपर ध्यान दो कि ये तीनों इस वीडियो के ऊपर क्या राय देते हैं। लास्ट में तुम लोगों का यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा कि इन तीनों में से वोंग कौन है, किम कौन है और येंग कौन है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम बोलने वाला हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर समझ पाते हो तो यहाँ पर समझ लेना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो किम होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि वेल, मेरे को लगता है
है कि इस बंदे के पास में कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर है जिसकी वजह से ये लोगों के सीक्रेट को जान लेता है और जब ये दूसरों को बताता है तो उन लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है और मैं सच्ची में यही सोच रहा हूँ कि ये सच्ची में कोई ना कोई कोइंसिडेंस है। फिर भी मैं ये देखूँ तो जर्नलिस्ट एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है एंड मेरे को नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी है, तो आखिर वो मरा तो मरा कैसे? अगर जो यहाँ पर जर्नलिस्ट है उसको कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसकी नेचुरल मौत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक और यहाँ पर लॉजिकल रहेगा। मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीजों को नहीं सोचना होगा जैसे कि सुपरनेचुरल वगैरह वगैरह। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम यहाँ पर वोंग होता है वो कहता है कि वेल, क्या तुमने यहाँ पर जो रिपोर्ट मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था, क्या तुम उस रिपोर्ट को लेकर आए हो? अब इस बात को सुन जो यांग होता है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट को निकालता है। ये रिपोर्ट होती है जर्नलिस्ट के बारे में। वो बंदा कहता है कि उसने सच्ची में 5 साल पहले अपने फ्रेंड के रुपए चुराए थे और उनसे यहाँ पर पार्टी किया था। और इसी के साथ जो यहाँ होता है वो कहता है कि वेल, मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को सच्ची में लगता है कि यहाँ पर जो यून है उसके पास में किसी न किसी टाइप का यहाँ पर सुपर पावर है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो वोंग होता है वो कहता है कि वेल, हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पर जो यून है उससे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन मरने से पहले यहाँ पर जो यून है उसने सभी के सामने उनके सीक्रेट्स को रिवील किया था और अपने सीक्रेट्स को सुनने के बाद में उन सभी लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वांग होता है वो कहता है कि वेल, तुमने सही कहा, हमारी तरफ से भी बहुत सारे यहाँ पर लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि उनके पास में सुपर नेचुरल पावर है। हम यहाँ पर कोई नॉवल तो लिखने के लिए बैठे नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए बैठे हैं। हमें बस यहाँ पर क्लू को ढूंढना है कि यहाँ पर जो यून है वो किस तरीके से लोगों को मारता है। अब इस बात को सुनकर जो किम होता है वो कहता है कि सर, मेरे को लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो यून है उसके पास में सच्ची यहाँ पर कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है और अगर हमने इस बात को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया तो आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर जो किम होता है वो इस बात को सुनकर बस हंसने लगता है और इन लोगों के बीच में ऐसी बातें चल रही होती है। देखते हैं यहाँ पर जो यांग होता है वो यहाँ पर किम से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए कहा था उस यहाँ पर जर्नलिस्ट का, तो क्या तुमने यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया? इस पर जो किम होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं था, यानी उससे बाहर से किसी ने हमला नहीं किया और ना ही उसकी कोई डिजीज थी जिसकी वजह से उसका नेचुरल मौत हुआ हो। उसकी जो मौत है वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब है, ना ही उसे मैनिपुलेट किया गया है और ना ही उसे हिप्नोसिस किया गया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो यंग होता है वो कहता है कि क्या सच में? जो किम होता है वो कहता है कि वेल, अगर मुझे पता होता ना कि आगे चलकर मुझे कुछ ऐसे दिन देखने पड़ेंगे और मुझे ऐसी बातों पर बिलीव करना होगा कि लोगों के पास में सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो मैं यहाँ पर बचपन से यहाँ पर जो जादू टोना है उसकी यहाँ पर स्टडी शुरू कर देता। यहाँ पर जो यंग होता है वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि अभी भी जो यहाँ पर सिचुएशन है तुम उसको मजाक में ले रहे हो। हमारे देश की जो यहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो अभी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। इस बात को सुनकर किम कहता है कि अब सिक्योरिटी की बात कहां से आ गई? क्या यहाँ पर जो यून है वो यहाँ पर फरार हो चुका है? क्या मुझे इसे वापस से ढूंढना होगा? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो यंग होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो यून है वो फरार नहीं हुआ है और ना ही यह हमारे लिए यहाँ पर खतरा है। इसने कहा कि इसी के जैसा एक बंदा यहाँ पर कोरिया के अंदर भी है जिसके पास में इसी के जैसी सेम सुपरनेचुरल एबिलिटी है। इस बात को सुनकर किम कहता है कि क्या इसके पास में सेम सुपरनेचुरल एबिलिटी है और तुमने कहा कि यह बंदा तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, आखिर क्या हुआ? इस पर वोंग कहता है कि इसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर किम कहता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई? इस पर यहाँ पर जो यंग होता है वो बताने लगता है कि इसने अपनी लाइफ खुद ही ले लिया। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो फिर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। इस बात को सुनकर जो किम होता है वो वापिस से वीडियो को स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन शूट होता है और कहानी वापस से वहीं से शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं 3 गार्ड्स ने यून को घेर लिया होता है और उनमें से एक ने यहाँ पर जो यून है उसके ऊपर गन को पॉइंट कर दिया होता है, लेकिन इस चीज को यून देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है एंड इसी के साथ में कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कचरा हो जो कि तुम लोग यहाँ पर मेरे को पकड़ने के लिए आए हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है जिसने उसके ऊपर गन तान के रखी होती है उसके यहाँ पर उसके सीक्रेट को रिवील करता है। तो अब से यहाँ पर थोड़ी और कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इनके नाम को नहीं बताया गया है। तो जिस बंदे ने यहाँ पर अपने यून के ऊपर गन को तान के रखा है उसका नाम फर्स्ट है, ये साइड में खड़ा है उसका नाम सेकंड है और ये जो मेरे राइट में खड़ा है इसका नाम यहाँ पर थर्ड है। तो आगे आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर जो सेकंड एंड जो थर्ड है वो कौन है। हम जैसे किसान में हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो फर्स्ट का सीक्रेट रिवील करता है और कहता है कि तुमने $25,000 के लिए हमारी जो कंट्री है उसके सीक्रेट्स को यहाँ पर जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसको बेच दिया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कमरा है उसके अंदर पूरा का पूरा एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग उसी गार्ड की तरफ देखने लगते हैं, आई मीन फर्स्ट की तरफ देखने लगते हैं। इस पर फर्स्ट कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे
रहे हो? क्या तुम लोगों को यहाँ पर मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? क्या तुम लोग इस कैदी के ऊपर यहाँ पर इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हो कि तुम लोग मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दियो? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नंबर सेकंड होता है वो कहता है कि मेरे को पहले से ही लगा था कि तुम चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर मिले हुए हो और आज मेरा जो शक है वो यकीन में बदल चुके हैं। हमारे जो ऑपरेशन हैं उनका काउंटर अटैक चाइना काफी ज्यादा इजिली कर लेता था और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा जो ऑपरेशन है उसकी जो खबर है या फिर जो उसकी न्यूज है वो उनके पास में पहुंचती हो। इसी के साथ मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए। फर्स्ट कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम इस बंदे की बात पर यहाँ पर बिलीव भी कर रहे हो? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर यून काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग एक दूसरे से यहाँ पर सवाल पूछ रहे हो। मानो जो बंदा यहाँ पर सवाल पूछ रहा है वो खुद यहाँ पर काफी ज्यादा ही धर्मात्मा है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस कमरे के अंदर जो तीनों के तीनों तुम बंदे खड़े हो तुम तीनों ही एक नंबर की कचरा हो। एक बंदे ने तो अपनी गाड़ी से यहाँ पर कुछ मासूम लोगों को ठोक दिया था एंड इसी के साथ में उन लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ठोक कर भाग गया इस डर से कि कहीं उसके ऊपर पुलिस केस ना हो जाए। दूसरा बंदा तुम, सेकंड वन, तुमने यहाँ पर जो रशिया है उसको अपनी कंट्री के यहाँ पर जो सिगरेट्स है उनको बेच दिया है, वो भी कुछ पैसों के लिए। तुम भी इस फर्स्ट की तरह ही हो और आखिर तुम इस फर्स्ट से कि यहाँ पर क्यों सवाल कर रहे हो? इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो यहाँ पर स्माइल करने लगता है, जबकि जो ये थर्ड वन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा आज यहाँ पर लड़ाई करेगा कि मानेगा। फिर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वन होता है वो कहता है कि वेल तुम यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट के साथ में मिले हुए हो, क्या ये बात सच है? अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड वन होता है उसके पसीने छोड़ने लगते हैं एंड इसी के साथ में वो खुद को संभालते हुए कहता है कि वेल अगर ये सच भी है तो भी यहाँ पर तुम्हें खुद को पहले एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर तुम चाइनीज गवर्नमेंट का साथ क्यों दे रहे थे। रशिया से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। इस बात को सुनकर जो फर्स्ट वन होता है वो कहता है कि बड़ा और छोटा दुश्मन कोई नहीं होता, रशिया और चाइना दोनों ही हमारे दुश्मन है एंड तुम अगर रशियन गवर्नमेंट के साथ में मिले हुए हो तो फिर तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सेकंड वन होता है वो अपनी गन को यहाँ पर फर्स्ट वन के ऊपर तान देता है एंड कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना चाहिए एंड मैं यहाँ पर तुमसे कोई दूसरी बात नहीं सुनने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर जो फर्स्ट वन होता है वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर पहले खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में ऐसा ही फाइट चल रहा होता है। थर्ड वन मन में सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा क्रेजी है, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर जो मामला वो इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर गन पॉइंट कर दिया है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वन होता है वो कहता है कि वेल तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर जो रशियन गवर्नमेंट का साथ दे सकते हो तो फिर मैं चाइनीज गवर्नमेंट का साथ क्यों नहीं दे सकता हूँ? हम देखते हैं इन दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही होती है। इसी के साथ में जो थर्ड वन होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गन को क्यों ताने हुए हो? गन को नीचा कर लो और उसके बाद तुम चाहो तो यहाँ पर फाइट कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पर जो सेकंड वन होता है उसने फर्स्ट वन को शूट कर दिया होता है जिसकी वजह से फर्स्ट वन की यहाँ पर मौत हो चुकी होती है। इस चीज को देखकर थर्ड वन एंड जो सेकंड वन होता है उन दोनों की काफी ज्यादा फट जाती है। सेकंड वन की बॉडी पूरी तरीके से ट्रेम्बल कर रही होती है एंड उसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है एंड वो कहता है कि एक एक्सीडेंट था, मैं उसे यहाँ पर सच्ची में मानना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे यहाँ पर डराना चाहता था। तुमने भी इस चीज को देखा था है ना? मैं सच्ची में उसे नहीं मानना चाहता था, मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ। इन्हें कहने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड वन होता है उसकी बॉडी के साथ में कुछ अजीब होने लगता है और उसकी मौत भी उसी जर्नलिस्ट की तरह हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं इस चीज को देखकर थर्ड वन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तब तक हम देखते हैं उसकी मौत भी यहाँ पर सेकंड वन की तरह हो जाती है और इसी के साथ में उसके मुंह से खून निकलकर वो वहीं पर गिरकर यहाँ पर मारा जाता है। अब इन चीजों के यहाँ पर जो यून है वो होते हुए देख रहा होता है। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता लेकिन फिर वो एक डेविल स्मेल करता है एंड इसी के साथ में अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है एंड कैमरा के पास में आता है एंड कहता है कि मैंने क्या तुम्हें पहले नहीं कहा था कि मैं हर एक चीज को यहाँ पर जानता हूँ। इसी के साथ में तुम ये सोच रहे होगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं सब कुछ चीजों को जानता हूँ तो फिर मैं तुम्हें बता क्यों नहीं देता? लेकिन मैं तुम्हें अब इन चीजों को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सेव होने वाला हूँ, यानी मुझे कोई लोग बचाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अपनी यून के ऊपर गन तान देते हैं एंड इसी के साथ में कहते हैं कि अपने हैंड्स अप कर दो वरना हम तुमको यहाँ पर गोली मार देंगे। अब इस बात को सुनकर यून कहता है कि वेल तुम लोग इस बात को लेकर क्यूरियस हो गए ना कि वेल मेरे पास में किस टाइप की पावर है जिसकी वजह से मैं सब लोगों को यहाँ पर मार देता हूँ। अगर तुम सच्ची में क्यूरियस हो तो कोरिया के अंदर मेरे जैसा ही एक बंदा है जिसके पास में मेरे जैसे यहाँ पर सेम सुपरनेचुरल पावर है, तुम जाकर उसको ढूंढ सकते हो एंड उससे यहाँ पर पूछताछ कर सकते हो क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर हेल्प को जाना होगा। और इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर उससे काट लेता है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो किम होता है वो यहाँ पर वोंग से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो यून है उसकी किलिंग मेथड के बारे में, उसके टूल के बारे में और आखिर उसने सुसाइड क्यों किया इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वोंग कहता है कि भाई यही तो काम है जिसके लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ पर हायर किया है। और इसी के साथ में वोंग यहाँ पर किम को बताता है कि वेल यहाँ पर जो यून है वो यहाँ पर मारा तो जा चुका है लेकिन उसने कैसे मर्डर किया और उसके पास में कौन सी सुपर नेचुरल पावर है और एक वो दूसरा बंदा जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि उसी की जैसी सेम एबिलिटी
उस कोरियन बंदे के अंदर है जो कि अभी हाल फिलहाल कोरिया के अंदर ही है। तो हमें उस कोरिया वाले बंदे को भी ढूंढना होगा जिसके पास में यहाँ पर जो यून है उसकी जैसी सुपर नेचुरल पावर है, और आखिर यून के पास में कौन सी सुपर नेचुरल पावर है उसके बारे में भी हमें पता लगाना है। तो ये दोनों काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर किम कह रहा है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। वैसे भी इस वीडियो को देखकर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं चाहूँ और ना चाहूँ तो भी मैं इस केस के अंदर यहाँ पर घसीटा ही जाऊंगा। तो चलो ठीक है, मैं इस केस को यहाँ पर संभालूंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वोंग होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस केस को संभाल के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी इस केस को तुम्हें यहाँ पर सौंपता हूँ, और इसी के साथ में मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टीम को भी तैयार करा देता हूँ। हम देखते हैं गेम को जो कि कहता है कि वेल, मैं यहाँ पर इस मिशन को ले तो लूंगा, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है जो कि तुम लोगों को यहाँ पर मानना होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, उन्हें अपनी कंडीशन बताने लगता है। पहली कि वो सारे के सारे यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे उसकी टीम के उन्हें खुद ही चूज करेगा। दूसरी बात ये कि जो ये वाला वीडियो अभी अभी किम ने देखा है वो चाहता है कि वो उसे यहाँ पर पब्लिक कर दे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वोंग एंड जो यांग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। किम कहता है कि तुम दोनों इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, मेरे इसके पीछे यहाँ पर कोई ना कोई इंटेंशन है, इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पब्लिश कर दो। तुम लोगों को तो पता है कि हमारे पास में जो यून है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और ना ही हमें उस बंदे के बारे में पता है जिसके पास में सुपर नेचुरल पावर्स है। तो ये वीडियो हमें किसी न किसी तरीके से एक चारे के रूप में यहाँ पर पब्लिक को दिखाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक वेबसाइट के ऊपर रिलीज करो, ना कि किसी टीवी चैनल के ऊपर। जैसे तुम इसे वेबसाइट के ऊपर रिलीज करोगे तो सभी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, और इसी के साथ में जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो सही से ये वाली जो चीज है, ये वाली जो वीडियो है, या फिर इसके बारे में यहाँ पर जो बंदा है कोरिया के अंदर जिसके पास में यून जैसी सुपर नेचुरल पावर है उसके पास में भी ये खबर जाएगी कि यहाँ पर जो यून है उसके जैसा एक बंदा था जिसको यहाँ पर मार दिया गया है। और जब वो ये सारी की सारी चीजों को देखेगा तो सही से वो यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, और उसका फायदा उठाकर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको यहाँ पर पकड़ सकते हैं। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर शुरुआत करूँ। तो बताओ तुम, क्या यहाँ पर मेरे को अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? अगर तुम मेरी यहाँ पर इन 2 कंडीशन को फुलफिल करते हो तभी मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ, वरना मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो वोंग होता है वो यांग की तरफ देखता है, और इसी के साथ जो यांग होता है वो भी अब वोंग को यहाँ पर हाँ कर देता है। हम देखते हैं उनको जैसे यहाँ की यहाँ पर सहमति मिलती है उसे, वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें जैसा सही लग रहा है तुम वैसा ही यहाँ पर कर सकते हो। मुझे नहीं पता है कि चाहे तुम क्या करो या फिर क्या ना करो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जल्दी से यहाँ पर सोल्व कर दो। किम कहता है कि ठीक है सर, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, एंड इसी के साथ में मैं यहाँ पर इस केस को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। और इतना कहकर किम वहाँ से चला जाता है। वहीं पर किम के जाने के बाद में यहाँ पर जो यंग होता है वो यहाँ पर वांग से कह रहा होता है कि क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें जो किम है उसकी सच्ची में जरूरत है? वेल, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम इस मैटर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो सुपर नेचुरल पावर है उनके पास में वो और भी बहुत सारे लोगों के पास में है, और जितने ज़्यादा ये लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए खतरा होने वाला है। तो क्या सच में किम जैसे किसी बंदे के ऊपर विश्वास करना सही रहेगा, वो भी इस केस के बारे में जो कि इतना ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है? अब इस बात को सुनकर जो होगा था वो कहता है कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास में किम के अलावा और कोई ट्रस्टवर्दी बंदा भी नहीं है, और इसी के साथ मेरे को नहीं लगता कि किम के अलावा ये काम कोई दूसरा कर सकता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें किम के बारे में नहीं पता है, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है और उसने ऐसे बहुत सारे केसेस को यहाँ पर पहले ही सोल्व किया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो यंग होता है वो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि जो किम है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है। वहीं पर हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, एंड मन में कह रहा होता है कि तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास में जल्दी पहुंच रहा हूँ। तो ये इनडायरेक्टली अपने हमसे को यहाँ पर थ्रेट कर रहा है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक वेबसाइट के ऊपर कोई पॉडकास्ट चल रहा होता है, वहाँ पर उसी वीडियो के बारे में बातें चल रही होती है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया। तो सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे होते हैं उनकी कमेंट सेक्शन में कि आखिर ये पॉडकास्ट क्यों रखा गया है। हम देखते हैं ये दोनों बंदे बात कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर जनता को वो वाला वीडियो दिखाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देनी चाहिए। और फिर एक बंदा बताने लगता है कि वेल, यून नाम का एक यहाँ पर माफिया है जो कि अमेरिकन और कोरियन दोनों जगह पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलीगल काम करता था, और इसी के साथ में उसे साइबेरिया के अंदर अरेस्ट किया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर अंजाम दिया। उससे जैसे ही अरेस्ट किया गया था उसके बाद में बहुत सारी मौतें हो चुकी है। उसके बारे में बताने से अच्छा ये होगा कि मैं तुम लोगों को उसका वीडियो दिखा देता हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं पोस्ट कार्ड के अंदर उसके वीडियो को, यानी वो वाला सीसीटीवी वीडियो जो कि हमने पहले ही देख लिया, उसको रिलीज कर दिया जाता है, जिसको देखकर सभी लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि देखा तुमने वो जर्नलिस्ट कैसे मर गया, क्या ये किसी टाइप की यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर थी या फिर वो कोलैप्स कर गया ऐसे? मुझे लगता है कि शायद से वो कोलैप्स किया है। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है उसके पास में सुपरनेचुरल पावर है। जैसे जैसे वीडियो सभी लोग पूरा देखते हैं उन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो यून है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है,
और यहाँ पर सारी जगह पर बस एक ही बात चल रही होती है, और वो बात ये चल रही होती है यहाँ पर यून के बारे में और इस वीडियो के बारे में। इसी के साथ में हम देखते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कैफेटेरिया हो, या फिर स्कूल कॉलेज का कोई सीन, सभी जगह पर उसी की बातें चल रही होती है। कुछ कॉलेज के लड़के भी इसी बात को यहाँ पर कर रहे होते हैं कि वेल मुझे लगता है कि जो यून है उसके पास भी सच में काफी ज्यादा अच्छी सुपरनेचुरल पावर है, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया, और उसकी जो सुपरनेचुरल पावर है वो मेरे पास में होती तो फिर मेरे मजे मजे थे। इसी के साथ में हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वीडियो है वो अपने अमसी के पास में ही पहुंचती है, जिसके लिए इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया गया था, यानी अपने अमसी को दिखाने के लिए। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो वीडियोस होते हैं वो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर अपलोड हो चुके होते हैं, यानी बहुत सारे चैनल ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए होते हैं और उनके ऊपर लाखों पर व्यूज आए होते हैं। और यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट जो यहाँ पर लाइव चैनल्स चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी हजारों में व्यूज आते हैं, एंड यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी हो रहे होते हैं, शॉर्ट्स भी यहाँ पर अपलोड हो रहे होते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि इन चीज़ों को देखकर मेरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फट रही है, अगर ऐसे डेविल सच्ची में यहाँ पर इस दुनिया के अंदर है तो मेरे को तो लगता है कि जो दुनिया है वो जल्दी फकडअप होने वाली है। हम देखते हैं अपना हमसीन सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है और फिर हमारा सीन से उठता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना हमसी कैफेटेरिया के अंदर बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास में दो लड़कियाँ आती हैं। अब इसमें जो बड़े बाल वाली लड़की है वो अपने हमसी के ऊपर क्रश रखती है, तो वो अपने हमसी के साथ में बात करने का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढती है। तो अभी वो यहाँ पर अपने हमसी से कह रही होती है कि वे लोपा क्या आपके यहाँ पर जो कल एग्जाम थे वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना हमसे कहता है कि ओ एग्जाम, तभी हम देखते हैं वो लड़की वापस से शुरू हो जाती है एंड कहती है कि वेल मैं सोच रही थी कि कल आपने जो एग्जाम दिया उसके बाद में आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो क्यों ना आप मेरे साथ में मिलकर यहाँ पर लंच कर लो। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि क्या अभी, लड़की कहती है कि क्या हुआ, क्या आप अभी यहाँ पर बिजी हो, और अगर आपको यहाँ पर अभी पढ़ाई करनी है तो आप मेरे साथ में यहाँ पर मिलकर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी आपकी यहाँ पर पढ़ाई के अंदर कुछ मदद चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर अपना हमसी मिस्टीरियस मैन की तरफ देखता है एंड समझ जाता है कि अगर वो लोगों के साथ में और भी रहा तो उससे यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। हो सकता है कि जो मिस्टीरियस मैन है वो और भी सीक्रेट्स को रिवील कर दे, और अपना हमसी भी यहाँ पर सीक्रेट्स को जब रिवील कर देगा तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाएगी। इसलिए अपना हमसी इन सारी की सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन लोगों से कह देता है कि नहीं नहीं मेरे को अभी यहाँ पर घर जाना है तो मुझे माफ कर देना, अगली बार हम लोग काफी ज्यादा अच्छी जगह पर यहाँ पर साथ में लंच करेंगे और उसका बिल भी मैं ही यहाँ पर पे करूंगा। और इतना कहकर अपना हमसी वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं अपना हमसी एक दूसरी जगह पर आ जाता है एंड इसी के साथ में ड्रिंक करते हुए मन में सोच रहा होता है यून के बारे में कि वेल मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो यून है एंड जो मेरे अंदर है यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसके और जो मेरे बीच में है ना काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टीरियस मैन आ जाता है जो कि अपने हमसी से कहता है कि तुम मेरे को मारने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे, लेकिन अब तुम मेरे को और कितना ज्यादा यहाँ पर वेट कराने वाले हो। अपना हमसी कहता है कि तुमने कहा था कि मैं अपना टाइम ले सकता हूँ, और जबकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तो मुझे भी यहाँ पर टाइम चाहिए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए। इसी के साथ अपने हमसी में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर रिसर्च किया है, मैंने काली से लेकर धोली और यहाँ पर जो पिंक है उसे लेकर ब्लू टाइप हर टाइप की जादू टोने की यहाँ पर पुस्तकों को पढ़ लिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पर किसी भी जगह पर इस बंदे से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इस बंदे के बारे में मेरे पास में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी के सामने अपना हमसी एक थ्योरी को निकालता है जिसके हिसाब से जो यून की मौत का वीडियो है वो यहाँ पर 11 जून को यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया था। यान जो यून है उसकी मौत यहाँ पर 11 जून से पहले ही हो गई थी। फिर अपना हमसी में सोच रहा होता है कि जो यून है उसको सही से किसी बंदे ने अप्रोच किया था, उसके बाद में उसे सुपरनेचुरल पावर दी, उसके बाद में यहाँ पर जो यून है उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स रिवील किए और उन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो डेविल है यान जो यून है उसकी मौत यहाँ पर 6 जून को हुई हो, और 6 जून को इसलिए क्योंकि 6 जून को यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है उसने मेरे को अप्रोच किया था। हो सकता है कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर जो यून है उसको अप्रोच किया था, और 6 जून को यहाँ पर यून की मौत हो जाने के बाद में इसको यहाँ पर एक नई होस्ट की तलाश थी तो इसने मेरे को यहाँ पर अप्रोच कर लिया हो। ये सारी की सारी बातें अपने हमसी के मन में चल रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो मिस्टीरियस मैन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए और वो भी उसी के मुंह से निकलवाने के लिए यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है उसको प्रो करने का कोशिश करता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ ये सारी की सारी चीजों को सोचकर कि तुम यहाँ पर जो यून है उसको यहाँ पर अप्रोच किए थे, लेकिन उसकी मौत हो जाने के ऊपर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, तुम एकदम चिल हो। लेकिन फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारे और जो यून है उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप था। इसी के साथ में मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच में अगर इतना ही ज्यादा यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप था तो फिर तुम्हें दोनों को यहाँ पर एक साथ में यहाँ पर मर जाना चाहिए था। आखिर तुमने यहाँ पर यून की मौत के बाद में मेरे को अप्रोच क्यों किया। अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मिस्टीरियस मैन को काफी
ज्यादा ही प्रोवोक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है वो भी इसी के मुंह से, तो मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। हम देखते हैं इन बातों को सुनकर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेविल स्माइल करने लगता है और कहता है कि अपने लक को आजमाना यहाँ पर बंद करो। अगर तुम ऐसी बकवास बातें करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। अब ये वाली बात सुनकर अपना हमसिम ने सोच रहा होता है कि नहीं, ये बंदा यहाँ पर बस बकवास कर रहा है, अगर इसको मेरे को मारना होता तो ये मेरे को काफी ज्यादा वक्त पहले यहाँ पर मार चुका होता है। अब मैं नहीं जानता कि ये बंदा है क्या, ये कोई सोल है, आत्मा है, भगवान है, या फिर कोई सिक्की कामी है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस बंदे के अंदर इमोशंस हैं और ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था जब मैंने अभी अभी इसको यहाँ पर प्रोवोक किया। तो ये इसका मतलब इसके इमोशंस के साथ में खेलकर मैं चाहूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर निकलवा सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसी के मुंह से इसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को निकलवा लूँ। अब हम देखते हैं अपने हमसे ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है मिस्टीरियस मैन, वो अपने हमसे से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जिससे अपने हमसे को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है उसका क्यों तारीफ कर रहा है। लेकिन अगले ही पल अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, और इसी के सामने अपने हमसे से पूछता है कि क्या तुम मेरे सीक्रेट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और क्या प्लानिंग बना रहे हो, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इसी के साथ में मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जो सीक्रेट्स हैं वो तब तक देख सकता हूँ जब तक कि तुम्हारे पास में मेरे जैसी यहाँ पर पावर ना आ जाए, यानी कि जब तक तुम दूसरों की सीक्रेट्स नहीं देख पाओगे तब तक मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को देख पाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास में हमारी जैसी पावर आ जाएगी तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में एकदम इक्वलनेस आ जाएगी, तुम्हारे पास में भी वही अथॉरिटी होगी जो कि मेरे पास में होगी, हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पर सीक्रेट्स नहीं देख पाएंगे। लेकिन अपने हमसी का ध्यान तो यहाँ पर किसी और ही पॉइंट पर जा चुका होता है एंड अपने हमसी में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने बोला कि हमारे जैसे लोग, इसका मतलब इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि न जाने कितने लोगों को यहाँ पर अप्रोच करते हैं। तो इस हिसाब से इन लोगों का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है और अगर मुझे इसको और इसके जैसे लोगों को यहाँ पर रोकना है तो मुझे यहाँ पर कम से कम ये वाली पावर को तो यहाँ पर लेना ही होगा, क्योंकि अगर मेरे को इस मिस्टीरियस मैन के बारे में यहाँ पर कुछ जानना है, इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर निकलवाना है, तो सबसे पहले मुझे अपनी वीकनेस को यहाँ पर सही करना होगा, जो कि है कि ये मेरे सीक्रेट्स को काफी ज्यादा आसानी से देख सकता है, जिसकी वजह से मैं इसके खिलाफ कोई भी यहाँ पर दाव नहीं कर सकता हूँ। यानी मैं इसके अगर खिलाफ कुछ भी सोचने की कोशिश करूंगा, प्लान बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसे ऑलरेडी यहाँ पर पता चल जाएगा। इसलिए अपना हमसी उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसी यहाँ पर पावर चाहिए, क्योंकि अपना हमसी नहीं चाहता कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है वो उसकी सीक्रेट्स को यहाँ पर देखे। इसी के साथ में हम देखते हैं मिस्टीरियस मैन को, जो कि ये वाली बात को सुनकर कहता है कि तुम्हें ये वाली बात बहुत ज्यादा यहाँ पर पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। और इतना अगर वो अपने हमसी के चेहरे पर हाथ रखता है एंड प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो अपने हमसी के अंदर यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर को यहाँ पर डालने वाला होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में जो मिस्टीरियस मैन होता है वो अपने हमसी के अंदर सुपर नेचुरल पावर को डालने लगता है एंड कहता है कि इस पावर को तुम खुद से यहाँ पर फील करो कि यहाँ पर जो दूसरे के सीक्रेट्स हैं उन्हें जाना और सुनना यहाँ पर कैसा लगता है। हम देखते हैं अपने हमसी की आंखें थोड़ी यहाँ पर चमकने लगती हैं और इसी के साथ में अपने हमसी को मानो ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई दूसरी डायमेंशन में यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसी को एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर फील होती है और फिर हम देखते हैं अपने हमसी की एक काफी ज्यादा खतरनाक आई यहाँ पर फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से अपना हमसी अब हर किसी के यहाँ पर जो सीक्रेट्स होते हैं उनके यहाँ पर काफी ज्यादा इजिली देख पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन जहां पर अपने हमसी को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि इस प्रोसेस ने अपने हमसी को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया होता है। इसी के साथ जो मिस्टीरियस मैन है उसी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के दौरान अपना हमसी देख पा रहा होता है, इसलिए सभी लोग अपने हमसी को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब समझ रहे होते हैं कि इतना ज्यादा अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है, और सभी लोग अपने हमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में जो अपना हमसी होता है वो भी वहां से चला जाता है। अपने हमसी के बारे में कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियां होती हैं। उसमें से एक कहती है कि आखिर उसके साथ में क्या गलत है, क्या वो यहाँ पर बीमार है। दूसरी लड़की कहती है कि हाँ हो सकता है। पहली वाली लड़की कहती है कि वेल तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बंदा यहाँ पर होट है। इस वो लड़की कहती है कि मेरे को किसे पता होगा, मैंने तो उसका यहाँ पर चेहरा भी नहीं देखा था। पहली वाली लड़की कहती है कि वेल वो ओपा यहाँ पर दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा था हाइट में। अब इस बात को सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि तुमने उसे ओपा कहा, तो क्या तुम उसे यहाँ पर जानती हो। इस पर पहली वाली लड़की कहती है कि नहीं, अगर वो यहाँ पर खूबसूरत है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा ओपा हुआ। अब इस बात को सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो। पहली वाली लड़की कहती है कि तो चलो हम जाकर उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि वो सच्ची में हैंडसम है या फिर नहीं है। इस पर दूसरी लड़की भी हंसते हुए कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा।
और फिर हमारा सीन से उड़ता है और हम देखते हैं अपने अमसी को, जिसके सामने मिस्टीरियस मैन खड़ा होता है एंड कह रहा होता है कि चलो अब हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली पार्टनर बन चुके हैं, तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अपना अमसी कहता है कि अपनी बकवास को बंद करो, ये काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। इसी के साथ में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ एंड लेकिन मेरे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें यहाँ पर मारने के चक्कर में मैं अब उसी नाव पर सवार हो चुका हूँ जिस पर तुम बैठे हो। तो तुमने मेरे को यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर दिया है, तो बताओ तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या चाहिए। अब इस बात को सुनकर मिस्टीरियस मैन पहले तो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप आसमान की तरफ देखता है एंड इसी के साथ में कहता है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे तुमसे कोई भी यहाँ पर चीज नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर अपना हमसे कहते चलो ठीक है, टाइम आने पर मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया और ये सुपर नेचुरल पावर तुम मुझे देने पर यहाँ पर क्यों तुले हुए हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं जो कि अपने अमसी को यहाँ पर देखने के लिए आई थी। इसी के साथ में हम देखते हैं ये लोग कुछ यहाँ पर ट्रिक आजमा रहे होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों अपने अमसी को देख सकें। तो यहाँ पर जो पहले वाली लड़की होती है वो अपने अमसी की तरफ देखती है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी दूसरी लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि तुमने उस ओपा को देखा, तो बताओ वो काफी ज्यादा हॉट था या फिर नहीं था। तुम आखिर चुप क्यों, क्या वो इतना ज्यादा यहाँ पर हॉट था कि तुम यहाँ पर बोल ही नहीं पा रहे हो। अब इस बात को सुनकर वो लड़की कहती है कि नहीं, वो काफी ज्यादा अजीब था। इस पर पहले वाली लड़की कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है कि उसकी आंखें यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब थी। जब मैंने उसे देखा तो वो एकदम साइकोपैथ की तरह लग रहा था, क्योंकि अपना अमसी यहाँ पर इसको देख रहा था और उसके सिगरेट्स को भी यहाँ पर देख रहा था, जिसके अंदर इस लड़की का सिगरेट काफी ज्यादा वियर्ड होता है। इस लड़की ने अपनी बिल्ली को यहाँ पर जो अपनी खिड़की होती है उसे यहाँ पर नीचे फेंक दिया होता है। तो इस लड़की को अपने अमसी की जो आंखें हैं वो एकदम साइकोपैथ की तरह लग रही होती है। इसी के साथ में हमारा सीन से उठता है एंड हम जुआ के हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी छोटी सिस्टर जो सुआ होती है वो जुआ की डर से काफी ज्यादा यहाँ पर सैड होती है, इसलिए वो ना खाना खा रही होती है एंड ना पानी पी रही होती है। वो बस रूम में अपने पड़े पड़े सो रही होती है। उसके पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मदर होती है सुआ की, वो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती। तो यहाँ पर सुआ के फादर कहते हैं उसकी मदर से कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अभी तक यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पाई है, जो जुआ की मौत का झटका है उसको काफी ज्यादा बड़ा लगा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुआ की मदर होती है वो कहती है कि वेल आखिर तुम इतना ज्यादा काम कैसे हो। इस पर सुआ के फादर कहते हैं कि जो सुआ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर छोटी है एंड वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी इतना ज्यादा इजिली। हम देखते हैं यहाँ पर जो सुआ की मदर होती है वो कहती है कि जो जुआ है वो तुम्हारी भी तो डॉटर थी, आखिर तुम इतना ज्यादा इजिली कैसे मूव ऑन हो सकते हो। इस पर सुआ के फादर कहते हैं कि आखिर मैं कब मूव ऑन हुआ। इसी के साथ में वो कैसे पेरेंट्स होंगे जिनका अपने बच्चे की मौत के ऊपर दिल नहीं दुखेगा और ना ही टूटेगा। मुझे भी अपना टाइम चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हम देखते हैं इसके बाद में सुआ का सीन जो कि कमरे में पड़ी होती है एंड यहाँ पर जुआ के साथ में अपनी फोटोज को देख रही होती है एंड मन में सोच रही होती है कि मानो ये कल की बात हो जब तुम मेरे गालों को पकड़कर कह रही थी कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर अगली हूँ। इसी के साथ में तुम्हारी बहुत सारे लोगों के साथ में फोटोज भी हैं जिसमें से वो अपने अमसी के साथ में जुआ की फोटो देखकर कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि वो अपने अमसी से अब नफरत करने लगी है। लेकिन जियोंग के साथ में अपनी बहन की फोटो को देखकर वो मन में सोच रही होती है कि ये तो यूनो ओपा की यहाँ पर फ्रेंड है और मुझे लगता है कि मेरे जो सिस्टर एंड जो जियोंग है वो भी एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा क्लोज थे। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो सुआ होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है इन सारी की सारी फोटोज को देखकर एंड उनमें सोच रही होती है कि मेरे को सिस्टर आपकी यहाँ पर आवाज को वापिस से सुनना है। इसलिए वो यहाँ पर जो जुआ का फोन होता है उसकी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाती है ताकि वो यहाँ पर जो है उसकी आवाज को सुन सके। लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि 7 जून को यहाँ पर एक वीडियो को रिकॉर्ड किया गया होता है और ये 7 जून वही डेट है जिस दिन यहाँ पर जुआ की मौत हुई थी। इसी के साथ सुआ मन में सोच रही थी कि वेल ये जो वीडियो है वो 7 जून को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है। तो ये रिकॉर्डिंग उस टाइम की है जब अपने अमसी ने यहाँ पर जो जुआ था उसे बता दिया होता है कि वेल तुम्हारा और जो यहाँ पर जियोंग है उसका क्या कोई चक्कर चल रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पर जो अपनी जुआ है उसने यहाँ पर गुस्से का बहाना करके जो कॉफी एरिया है यानी जो कॉफी शॉप है उससे बाहर निकल गई थी एंड वो यहाँ पर जियोंग से फोन पर बात कर रही थी एंड उसने कहा था कि वेल मुझे लगता है कि जो यूनो है उसको तुमने यहाँ पर सारी सच्चाई बता दिया हमारे बारे में। अब इस बात को सुनकर जो जियोंग होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, इवन मैं तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। जुआ कहती है कि तो फिर उसको यहाँ पर हमारे बारे में कैसे पता चला। अब जो भी हो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ में यहाँ पर मिलना होगा और इस चीज के ऊपर बात करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जुआ होती है उसे यहाँ पर जो ट्रक होता है वो वहीं पर ठोक देता है और इस तरीके से यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो खत्म हो जाती है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो जुआ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने उसके साथ में अभी अभी क्या हुआ और उसने अभी अभी यहाँ पर क्या सुना।
अब मैं यहाँ पर जैसे ही सुआ और जुआ बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पर कोई मेल्स के नाम बोल रहा हूँ, यानी जो मेन्स हैं उनके नाम बोल रहा हूँ। तो भाई मेरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरीके के हैं, तो यहाँ पर तुम थोड़ा यहाँ पर संभाल लेना इस चीज़ को। फिर हम देखते हैं हमारा सीन उठता है और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टीवी चैनल्स को जिनको यहाँ पर कोई देख रहा होता है एंड यहाँ पर उनकी कुछ रिपोर्ट्स को लिख रहा होता है। तो ये कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है, जो कि यहाँ पर ये बात को पता लगा रहा होता है कि आखिर उसकी जो सुपरनेचुरल पावर वो किस तरीके से काम करती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो हमें बताता है कि वेल वो टीवी के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर किसी भी बंदे को देखकर उसके सीक्रेट्स के बारे में यहाँ पर नहीं जान पाएगा। अगर उसे यहाँ पर उसके सीक्रेट्स को जानना है तो उसको यहाँ पर उसके पास में पर्सनली जाना होगा। और ये बात वो यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन है उससे पूछता है। मिस्टीरियस मैन कहता है कि अगर बात रही स्क्रीन की, स्क्रीन के ऊपर देखकर यहाँ पर उनके सीक्रेट पता लगाने की, तो तुम ऐसा कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। इसको समझाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। अपने हमसे कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे को यहाँ पर नहीं समझाना चाहते हो, फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसी के साथ में मैं इस चीज़ को यहाँ पर खुद ही चेक करूँगा कि आखिर ये सुपरनेचुरल पावर कैसे काम करती है। मिस्टीरियस मैन कहता है कि वेल क्या तुम मेरे को थोड़ा और यहाँ पर प्रेशराइज नहीं करोगे बताने के लिए। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि भला मैं तुम्हें ऐसा क्यों करूँगा, लेकिन वैसे तुम्हारे पास में वो पावर है ना जिससे तुम अपने आप को लोगों के सामने गायब कर लो जब चाहे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि हाँ ये पावर तो मेरे पास में है एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि तुम मेरे को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अब जान पा रहे हो। तभी हम देखते हैं अपना हमसे एक कैमरे को लेता है एंड मिस्टीरियस मैन के हाथ में दे देता है और उसी कैमरे को पकड़ाकर अपना हमसे उसे एक इंटरव्यू में लेकर आ जाता है, जो इंटरव्यू अपने हमसे ने यहाँ पर अरेंज कराया होता है। इसके अंदर एक काफी ज्यादा अच्छी इन्फ्लुएंसर आई होती है। अपने हमसे उसे कहता है कि मैं टजा नाम की कंपनी से आया हूँ एंड इसी के साथ मैं एक इंटरव्यूअर हूँ। अपने हमसे उसे अपनी एक फेक आईडी देता है जो कि होती है जू ह्यून मिन नाम से। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होती है या जो इन्फ्लुएंसर होती है वो अपने एमसी से कहती है कि जो मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा टाइट है, तो प्लीज आप यहाँ पर सीधा बिजनेस पर आ जाइए, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी आपको यहाँ पर पूछना है। अपने एमसी कहता है कि चलो ठीक है, अब जबकि तुमने कह दिया तो फिर मैं भी इस चीज़ की यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। और इतना अगर हम देखते हैं अपने अमसी की आंखें चमकने लगती है, यानी जो अपना अमसी वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अपने हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से अब उसको यहाँ पर जो पूरी की पूरी दुनिया में एकदम कांच की तरह लग रही होती है, जिसके आर पार वो यहाँ पर देख सकता है, यानी उनके सीक्रेट्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर जान सकता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर है उसको देखकर, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं इसकी जो भी यहाँ पर सीक्रेट्स एंड जो थॉट्स है उनको काफ़ी ज़्यादा ईजिली देख पा रहा हूं। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उसके थॉट्स को पढ़ पा रहा होता है, जहां पर वो लड़की बस एक ही बात सोच रही थी कि उसका जो शेड्यूल है वो काफी ज्यादा टाइट है, उसे यहाँ पर जितना जल्दी हो सके इस इंटरव्यू को देना है एंड यहाँ से फ्री होकर अपने वर्क को करना है। तो अब इन सभी चीजों को देखने बाद में अपना एमसी भी अपनी सुपरनेचुरल पावर को यूज करना बंद कर देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर होती है वो जब अपना एमसी पावर यूज कर रहा था तो उसके दौरान अपने एमसी से काफी ज्यादा बार कह रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो, लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी तो यहाँ पर जो पावर है उसको यहाँ पर चेक करने में लगा था, तो अपना एमसी क्वेश्चन का यहाँ पर खाक बुझेगा। इसी के साथ में अपने एमसी एक एक्सक्यूज देता है उस लड़की से एंड कहता है कि वेल तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता को देखकर तो मैं यहाँ पर भूल गया था मुझे क्या पूछना है और क्या करना है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और अब चलो मैं तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं उन लोगों के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर फ्री भी हो जाते हैं और फिर हमारा सीन उठता है और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टीरियस मैन और अपने एमसी को जो कि बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो अपने एमसी से पूछता है कि वेल तुम आखिर करना क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर बता देता हो कि यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात काफी ज्यादा खल रही है, अपने एमसी ने एक इंटरव्यूअर को यानी एक इंटरव्यू को यहाँ पर अरेंज कराया, उसके बाद में एक लड़की के थॉट्स को उसने पढ़ा है, तो ये तो वो किसी नॉर्मल बंदे के साथ में भी यहाँ पर कर सकता था। लेकिन मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि अपना एमसी यहाँ पर किसी बंदे को ढूंढ रहा है एंड इसी के साथ में किसको ढूंढ रहा है इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। मैंने तुम लोगों को सही से बताया नहीं है, लेकिन अपना एमसी किसी बंदे को यहाँ पर ढूंढ रहा है। हो सकता है कि वो किम हो जो कि यहाँ पर अपने एमसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर कोई और बंदा है, लेकिन अपना एमसी यहाँ पर किसी न किसी बंदे को ढूंढ रहा है जिसके बारे में सही से पीछे के प्लॉट्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अब से हम यही मानने वाले हैं कि अपना एमसी किसी बंदे को ढूंढ रहा है और उस बंदे का नाम हम यहाँ पर के रखने वाले हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो हमें बताता है कि वो ये इंटरव्यू इसलिए रख रहा है ताकि वो उस के पास में पहुंच सके, क्योंकि वो यहाँ पर जो के है उसके पास में पहुंचना चाहता है एंड उससे यहाँ पर बात करना चाहता है, उससे पर्सनली यहाँ पर मिलना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें बस आराम से नौकरी करनी चाहिए, पैसे कमाना चाहिए और अपना पेट भरना चाहिए। तुम इतने ज्यादा अपनी सुपर नेचुरल पावर को लेकर एक्साइटेड हो चुके हो कि मुझे लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पर पकड़े जाओगे।
अब इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि वेल अगर वो यहाँ पर पकड़ा भी जाता है तो इससे यहाँ पर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बंदा ट्रांसलेशन कर रहा है उसने सच्ची में इतनी ज्यादा घटिया ट्रांसलेशन की है। मुझे लगता है कि वो चाय के अंदर यहाँ पर कोई नशे की दवाई बनाकर यहाँ पर पी रहा है सही से, पता नहीं उसने क्या ट्रांसलेशन किया, मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि यहाँ पर मेरे को बताना था, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी छूट जाती हैं और इसी के साथ में वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो